नमस्कार दोस्तों, बिहार डीएलएड के मैथ सीरीज़ का यह पहला वीडियो है और पहला ही वीडियो धमाकेदार वीडियो से शुरुआत किया जा रहा है। देखिए, माध्य, माध्यक, बहुलक, परिसर और संचयी बारंबारता, इससे बिहार डीएलएड में क्वेश्चन ना आए ये तो कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये इसको 1000% गारंटी ले लीजिए कि ये इससे क्वेश्चन सीधा सीधा एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो बिना इसको देखे अगर आप एग्जाम में जा रहे हो तब तो बहुत बड़ा नुकसान है। तो थोड़ा 2 मिनट में इसको समझ लेते हैं, उसके बाद एग्जाम में आप कुछ नंबर पक्का कर लोगे। ठीक है, देखते हैं। देखिए, माध्य किसको कहते हैं, माध्यक किसको कहते हैं, बहुलक किसको कहते हैं, परिसर और संचयी बारंबारता किसको कहते हैं, ये सब हम देखते हैं। उससे पहले ये जो कुछ फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप 100% याद करके जाना। ठीक है, इसीलिए सबसे पहले इसी को लिख दिया गया है ताकि जब तक मैं इसको समझाता रहूं तब तक ये कई बार आपकी आंखों पर आए और इसमें कुछ ना कुछ आपके दिमाग में फिट बैठ जाए। उसके बाद थोड़ा आप मेहनत करना, लेकिन ये बिना पढ़े, बिना याद किए, बिना समझे आप एग्जाम में मत जाना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि माध्य किसको कहते हैं। देखिए, माध्य का मतलब क्या है कि जो भी नंबर दिया गया है ना, उस सब नंबर, जैसे मान लो 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 9 है, कुछ भी नंबर है तो सबको जोड़ दो। माध्य बराबर होता है इन सब को जोड़ो और जितना नंबर है 1 2 3 4 5, कितना नंबर है 3 2 5, तो 5 से भाग दे दो। जरा जोड़ो, 9 6 15, 15 4 19, 1 20 4 24, 24/5 और भाग दे के जो भी आएगा वही आपका माध्य होगा। ठीक है, माध्य का मतलब समझ गए। जैसे कि और एक देखते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ है 4 6 9 12। अब इसका पूछा जाए माध्य क्या होगा, तो आप कहोगे कि जितना नंबर दिया हुआ है सबको जोड़ देंगे और जितना अंक होगा 1 2 3 4, 4 गो है तो 4 से भाग दे देंगे, वही माध्य होगा। कोई दिक्कत? तो ये आपका माध्य हो गया। ठीक है, देखिए कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से n तक नंबर लिया हुआ है, तो बोल रहा है इसका माध्य क्या होगा। ठीक है, आपको पता है माध्य मतलब क्या, मतलब जैसे 1 2 3 4 ये लिखा हुआ है और आपसे पूछा इसका माध्य क्या होगा, तो आप क्या करते हैं 1 + 2 + 3 + 4 करते हैं और 1 2 3 4, 4 है तो 4 से भाग देते हैं। यही करते हैं ना, जोड़िए 4 3 और यहाँ पे 2 1 3, 3 3 6 4 10 और 10/4 भाग देने के बाद जो भी आएगा वो आपका माध्य होगा। ठीक है, तो अगर इस तरीके से नंबर हो और लास्ट वाला पता ही नहीं है, देखिए ये एक बगल से है, इसको बोलते हैं प्राकृत संख्या, 1 2 3 को प्राकृत संख्या बोलते हैं ना। ठीक है, तो ये चलता जा रहा है n तक, तो इसका माध्य क्या होगा। तो देखिए इसको जोड़ने का ना, ये जो आप जोड़े हैं 1 + 2 + 3 + 4 जो आप जोड़े हैं, इसको जोड़ने का एक और तरीका है। देखिए यहाँ 4 है ना, इससे 1 बढ़ा के लिख दीजिए 5, और आप जब 4 से 1 बढ़ा के लिखे हैं और इसको 1 बढ़ा के आप 2 से भाग दे दीजिए, सीधा सा ये है। ठीक है, जो लास्ट में नंबर है ना उसमें 1 बढ़ाइए और 2 से भाग दीजिए, तो 5 से अगर आप 5 में 2 से भाग दीजिएगा तो 2 दूना 4, 2 5 10। देखिए ये आंसर यहाँ पे आ गया। तो 1 बढ़ा के क्या करना है, 2 से भाग देना है। तो देखिए, और अगर आप कोई एग्जाम्पल लेना चाहे तो जैसे यहाँ कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, 1 2 3, इसको जोड़िए 1 + 2 + 3, 3 गो है तो 3 से भाग दीजिए, तो ये हो गया 3 2 5 1 6, 3 3 6 हुआ ना, तो 6/3 यानी 2 आपका हो गया। ठीक है, अच्छा इतना नहीं करने का मन था तो हम क्या करते, इसमें 1 जोड़ते यानी 4 और 2 से भाग दे देते, तो 2 दूना 4, आंसर 2। ठीक है, तो दोनों ही केस में आंसर आपका सेम आ रहा है। तो अब हम इसमें 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + n तक कौन उतना जोड़ता रहेगा और उतना लिख पाओगे आप, क्या हो ही नहीं सकता ना। लेकिन हमको पता है कि अगर हम इसमें 1 जोड़ के और 2 से भाग दे देंगे तो भी तो आंसर आता है ना। 1 + 2 + 3/3 कर दिए तो 2, और इस जो लास्ट में 3 है इसमें 1 जोड़ दिए 4, उसको 2 से भाग दे दिए तो भी तो आंसर आ गया है ना। तो वही काम यहाँ करेंगे। ठीक है, देखते हैं। सिंपल सा हम क्या करेंगे, यहाँ n है ना, तो n को
n में 1 बढ़ाना है तो n में 1 जोड़ दीजिए और 2 से भाग दीजिए, फिर भी तो माध्य निकल ही जाता है ना। तो प्रथम n तक के प्राकृत संख्या का माध्य क्या होगा, n+1/2। ठीक है, अब n जो भी हो, अगर n बोल दे 10 तो 10 + 1 11/2 हो जाएगा, अगर n बोल दे 5 तो 5 + 1 6/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य। अच्छा देखिए, विषम संख्या का माध्य थोड़ा निकालते हैं। प्रथम 2 विषम संख्या ले लेते हैं और इसका माध्य निकालते हैं, 2 है तो 2 से भाग देंगे, 4/2 यहाँ 2 होगा, है ना। अब देखिए प्रथम 3 विषम संख्या देख लेते हैं, तो 1 3 5 3 है, तीनों को जोड़ेंगे 3 से भाग देंगे, 5 3 8 1 9, 9/3, आंसर क्या होगा 3 होगा। अच्छा प्रथम 4 विषम संख्या का भी देख लेते हैं, 1 + 3 + 5 + 7 और बटे 4 है, तो जोड़िए 3 1 4, 5 4 9, 9 6 15, 1 16, 16/4 करिए 4। मतलब कुछ आप यहाँ नोटिस कर रहे हैं, प्रथम 2 विषम संख्या का माध्य 2 हुआ, प्रथम 3 विषम संख्या का माध्य 3 हुआ, प्रथम 4 विषम संख्या का माध्य 4 हुआ। मतलब आप कितना भी विषम संख्या का माध्य, अगर बोल दे प्रथम 10 विषम संख्या का माध्य 10 होगा, प्रथम 7 विषम संख्या का माध्य 7 होगा, प्रथम 6 विषम संख्या का माध्य 6 होगा, है ना। तो जितना विषम संख्या का माध्य पूछेगा वही आंसर होगा, आप देख चुके हैं यहाँ पे, है ना। ठीक है, तो प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य क्या होगा, 5 होगा, सीधा सा आंसर खत्म। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रथम 5 सम संख्या का माध्य क्या होगा, थोड़ा करके देखते हैं। देखिए सम संख्या मतलब 2 4 6 8 10 इस तरीके से ना। तो प्रथम 2 सम संख्या का माध्य निकाल के देखते हैं। तो प्रथम 2 सम संख्या है तो 2 + 4 और 2 से भाग दीजिए क्योंकि 2 है, तो 6/2 3 होगा। ठीक है, अच्छा ध्यान देते जाइएगा, प्रथम 2 सम संख्या का माध्य क्या हुआ 3। अब प्रथम 3 सम संख्या लेके देखते हैं, 2 + 4 + 6 और 1 2 3 है तो 3 से भाग देंगे, 4 2 6 और 6 6 12, 12/3, 3 चौक 12, 4 हुआ। देखिए प्रथम 3 सम संख्या का माध्य 4 हुआ। प्रथम 4 सम संख्या लेके देखते हैं, 2 4 6 और 8, 4 है तो 4 से भाग दीजिए, 4 2 6, 6 12, 8 20, 20 बटे में यहाँ 4 है, 4 × 5 20। प्रथम 4 सम संख्या का माध्य 5 हुआ, है ना। क्या समझ में आ रहा है, जितना प्रथम 5 सम संख्या का माध्य 1 प्लस करके होता है। देखिए प्रथम 2 सम संख्या का माध्य 2 से 1 प्लस करके 3 हुआ, प्रथम 3 सम संख्या का माध्य 3 से 1 प्लस करके 4 हुआ, प्रथम 4 सम संख्या का माध्य 1 प्लस करके 5 हुआ। वैसे ही प्रथम 5 सम संख्या का माध्य क्या होगा 6 होगा, खत्म। प्रथम 10 सम संख्या का माध्य क्या होगा 11 होगा, प्रथम 8 सम संख्या का माध्य क्या होगा 9 होगा। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक, अब हम समझते हैं माध्यक को। माध्यक क्या होता है, माध्यक बीच वाला नंबर होता है, लेकिन नंबर को आपको सजाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ नंबर है 2 4 6 7, इस तरीके से 8 नंबर है, तो यहाँ से 2 बीच वाला नंबर कौन सा है 6, तो यही आपका माध्यक होगा। ठीक है, अब नंबर जैसे है 8 10 12, ठीक है, और मान लीजिए यहाँ 9, इस तरीके से यहाँ 13, तो देखिए इधर से 2 हटाइए, बीच वाला ये आपका माध्य होगा, सॉरी माध्यक होगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे 7 8 9, ठीक है, इस तरीके से है, तो इसको हटाइए, बीच वाला ये आपका माध्यक होगा। अब जैसे और कोई एग्जाम्पल लीजिए, जैसे 2 3 5 7, अब ऐसे है तो इधर से हटाइएगा, देखिए 2 इधर से भी हट गया, 2 इधर से भी हट गया, तो बीच में कौन बचा 3 और 5 के बीच में कौन बचा, तो इसको निकालने के लिए 3 + 5 करिए, 2 से भाग दीजिए। ठीक है, तो 5 3 8 और 2 से अगर भाग दीजिएगा तो क्या आएगा 4, है ना। तो ये आपका क्या हो गया माध्यक हो गया। लेकिन जरा समझिए, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे दिया जाए 2, ठीक है, 4 3 7 5, ठीक है, अब बोलेगा कि इसका माध्यक बताइए, तो इसको 2 अलग करके आंसर 3 नहीं कीजिएगा। ठीक है,
क्यों? क्योंकि पहले इसको आपको सजाना पड़ेगा, एक क्रम में होना चाहिए, या तो आरोही क्रम या तो अवरोही क्रम, ठीक है ना। किसी भी क्रम में आपको इसको सजा लेना है। तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे सजाते हैं, 2, उसके बाद क्या होता है 3, उसके बाद क्या होता है 4, फिर 5 और फिर 7। इसको आरोही क्रम बढ़ते क्रम में सजा लिए और बढ़ते क्रम में सजाए। अब इसको साइड कर दीजिए और आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। कोई और एग्जाम्पल देखते हैं। मेरे पास है 5, 7, 8, 9, 6, 3, इस तरीके से। तो क्या करिएगा आप, 2 को अलग करिएगा, 2 को इधर से भी 2 को अलग करिएगा, फिर ये भी तो अलग ही हो रहा है, 3 3 अलग हो रहा है, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कीजिएगा। नहीं, रुकिए, पहले आप इसको देखिए, क्या ये सजा हुआ है आरोही या अवरोही क्रम में? नहीं ना, तो अब तो गड़बड़ हो जाएगा। पहले इसको सजाइए। तो पहले इसको आरोही या अवरोही क्रम में सजाइए। तो जैसे हम लिखते हैं, पहले 3, फिर उसके बाद होता है 5, उसके बाद होता है 6, फिर 7 और फिर 8, ठीक है। इस तरीके से होता है, ठीक है। सज गया, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं ना। 3, 5, 6, 7, 8, 3 से बड़ा 5 है, 5 से बड़ा 6 है, 6 से बड़ा 7 है, फिर बड़ा 8 है, फिर 9 है। 9 नहीं लिखा गया था, अच्छा हाँ 9 नहीं लिखा गया, ठीक है। अब देखिए, अब इसको साइड करिए, इसको साइड करिए, दोनों को जोड़िए, 2 से भाग दीजिए, ठीक है। इसको कितना होगा, 13/2, जो आंसर आएगा वही आपका माध्यक होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं बहुलक को। बहुलक कहते किसको हैं? देखिए, कोई नंबर है आपके पास 5, 7, 5, 4, 5, 9, तो ये जो नंबर दिया हुआ है बहुलक, जो कई बार आ गया होगा, ठीक है। इस पूरे में देखिएगा कई बार कौन आया है, 5, 5, 5, ये जो 5 है कई बार आया है, यही आपका बहुलक होगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ है 2, 3, 4, 2, 8, 2, तो आप देखिए 2 कई बार रिपीट हो गया है, यही 2 आपका क्या है, बहुलक है। बहुलक पहचानना बहुत ही आसान है। पूरे सीरीज में जो नंबर कई बार आ गया होगा वही बहुलक होगा, यानी ज़्यादा बार जो आया होगा वो आपका बहुलक होगा। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ 2, 3, 2, 4, 3, 2, 3, ठीक है, 6, 3। अब देखिए इसमें बहुलक कौन होगा, तो ज़्यादा बार कौन आया है, 1, 2, 3 बार 2 आया है, लेकिन 1, 2, 3, 4 बार 3 आया है, तो आंसर क्या होगा, 3। जो सबसे ज़्यादा बार आए वही आपका बहुलक होता है, ठीक है। चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन पर। देखिए, माध्य, माध्यक, माध्य, माध्यक और बहुलक में क्या संबंध है, इससे प्रश्न जरूर से जरूर आता है। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि माध्य, माध्यक और बहुलक में क्या संबंध है। तो 3 माध्यक जो है ना उसको 3 से गुना कर दीजिए और माध्य जो है उसको 2 से गुना कर दीजिए, दोनों को घटा दीजिएगा तो बहुलक मिल जाएगा, है ना। देखिए, बहुलक बराबर 3 गुना माध्यक, जो माध्यक है उसको 3 से गुना करिए और जो माध्य है उसको 2 से गुना करिए, दोनों को घटाइए तो बहुलक मिल जाएगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन से समझते हैं इसको, और ये 100% क्वेश्चन आता ही है, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अगर आपको दे दिया जाए कि माध्यक आपके पास कुछ है, जैसे 5, 4, 3 कुछ भी है, और माध्य इतना है, तो बहुलक क्या होगा। तो सीधा ये फॉर्मूला ध्यान रखिए, बहुलक कहते किसको हैं कि जो माध्यक होगा उसको 3 से गुना करेंगे हम, ठीक है, कितना होगा 15, और जो माध्य होगा उसको 2 से गुना कर देंगे, कितना होगा 4, इन दोनों को घटा देंगे तो बहुलक मिल जाएगा, यानी 15 माइनस अगर 4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा बहुलक हो जाएगा, ठीक ना। अच्छा, फॉर्मूला लिख के अगर आपको करना है तो लिख सकते हैं, बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य, ठीक है। तो 3 गुना माध्यक का मान कितना है, माध्यक है 5, माइनस 2 गुना माध्य का मान क्या है, माध्य का मान है 2। अब घटाइए, 5 तिया 15 माइनस 4, जो आंसर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, वही आपका बहुलक होगा, ठीक है। अब आपसे माध्य का एक फॉर्मूला पूछा जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला ये वाला, सीधा फॉर्मूला ही आपसे पूछा जाएगा। जैसे क्वेश्चन में देख लीजिए, यदि माध्य बराबर सिग्मा fx बटे k है तो k का मान क्या होगा। अब बताइए, k का मान पूछ रहा है या आपसे माध्य का फॉर्मूला पूछ रहा है कि आपको माध्य का फॉर्मूला याद है या नहीं है। आपको पता है माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए सिग्मा fx बटे सिग्मा
एफ, यानी सिग्मा एफ एक्स दे रखा है, सिग्मा एफ एक्स आपका दे रखा है और के दे रखा है किसके जगह पे, सिग्मा एफ के जगह पे, तो सिग्मा एफ हो जाएगा के के जगह पे, बस बात खत्म। यानी के बराबर क्या होगा, के बराबर होगा सिग्मा एफ, सिग्मा क्यों टेढ़ा टाढ़ा हो रहा है भाई साहब, सिग्मा एफ के बराबर क्या होगा, सिग्मा एफ। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए हम समझ चुके हैं माध्य क्या होता है, माध्यक क्या होता है, बहुलक क्या होता है, यहाँ तक समझ चुके हैं। अब हम समझते हैं परिसर क्या होता है। देखिए परिसर मतलब क्या, कि कोई नंबर सीरीज दिया है ना, उसमें जो सबसे बड़ा है और जो सबसे छोटा है दोनों को घटा दीजिए, वही परिसर होता है। ठीक है, जैसे 3, 6, 7, 8 इस तरीके से है, परिसर क्या होगा 8 - 3 5, खत्म। ठीक है, जैसे कुछ और है 2, 3, 4, 6, 9, तो परिसर क्या होगा, जो आपका सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा 9 है और सबसे छोटा 2 है, तो 9 में से 2 घटाइए 7, यही आपका परिसर होगा। ठीक है, इसमें कौन बड़ा था 8, छोटा कौन था 3, 8 में से 3 घटाए, क्या आंसर आया 5, तो वही आपका परिसर है। ठीक है, अब हम समझते हैं संचयी बारंबारता को। संचयी बारंबारता होता क्या है, देखिए नंबर किसी भी तरीके से लिखा है उसको सजा के लिख दीजिए, वही संचयी बारंबारता है। बारंबारता किसी भी तरीके से लिखा है, इसको बस सजा के लिख दीजिए। ठीक है, तो सजा के लिखना कैसे होता है, कैसे सजाते हैं, तो देखिए इसका बारंबारता क्या है 2, तो पहले वाले का तो ज्यों का त्यों लिख दीजिए, उसके बाद सबको जोड़ते चलिए, यहाँ 2 है इसको अगले से जोड़िए, यानी 2 + 3 ऐसा करिए, तो आंसर क्या आएगा 5। फिर ये जो 5 है इसको इसके अगले से जोड़िए, यानी 5 + 5 बराबर क्या होगा 10, तो ये आपका क्या है संचयी बारंबारता 2, 5, 10, और भी नंबर अगर आप ले लो 3, 5, 7, 9, 9 ले लो, और यहाँ मान लो ये 4 है, तो क्या होगा इसकी बारंबारता, तो यहाँ 10 है तो 10 प्लस अगला क्या है 4, इसको जोड़ दो, आंसर क्या आएगा 14, तो ये आपका संचयी बारंबारता है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है,